हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिमिट पर विस्तार से बहुत कुछ पढ़ा है और लिमिट के ऊपर बहुत से हम लोगों ने कठिन कठिन सवाल लगाए हैं। यदि लिमिट आपने नहीं पढ़ा है तो आप पीछे वाला वीडियो, लिमिट की वीडियो ज़रूर देखें। लिमिट समझने के बाद कंटिन्यूटी समझना बहुत आसान हो गया है। अब हम लोग सीधे कंटिन्यूटी पर आते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है। देखो भाई, कंटिन्यूटी समझने के लिए हमें दो चीज़ें समझनी है। पहली चीज़ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द फंक्शन, ठीक है ना, फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना, एक चीज़। दूसरी बात, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एट एक्स, ठीक है ना। जो फंक्शन होता है वो किसी डोमेन पर डिफाइन होता है। जनरली हम रियल फंक्शन डील करते हैं, तो ये जो फंक्शन होता है रियल लाइन के किसी इंटरवल से, है ना, ए बी से रियल लाइन पर डिफाइन होता है। वैसे फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हो तो हमें डिटेल नहीं बतानी है, लेकिन ये जो है इसका ये डोमेन वाला पार्ट है। इस डोमेन में ये डिफाइन होना चाहिए, वो फंक्शन डिफाइन रहता है, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू किस हर पॉइंट पर क्या है ना। तो फंक्शन की वैल्यू को हम एफ एक्स कहते हैं ना। ये किसी पॉइंट एक्स पर यदि एक्स क्या है, एक्स ए बी इंटरवल का कोई एलिमेंट है, ठीक है ना, तो एफ एक्स क्या है, एफ एक्स जो है आर का कोई एलिमेंट है जो एक्स की इमेज है, एक्स का इमेज है, हाँ इमेज ही तो कहते हैं। तो एफ एक्स जो है एक्स की इमेज है ना। तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है, यानी देखो वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब जो फंक्शन की पॉइंट एक्स पर जो इमेज है। देखो जब एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, हम क्या बोल रहे हैं, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए को हम एफ ए से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है ना। एफ ए का मतलब वो जो कोई भी फंक्शन हो उसमें वैल्यू कंप्यूट करो, फंक्शन जितना आएगा जो वैल्यू आएगी वो एफ ए है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, ये एफ एक्स हो गई, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुई, मान लो f1 निकालना है ना। तो f1 इसमें वैल्यू रखो एक्स की 1 स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया 3, ठीक है ना। तो ये f1 क्या हो गया, 3, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक। और लिमिट ऑफ द फंक्शन तुम लोग बहुत पढ़ चुके हो, है ना। लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट क्या है फंक्शन की, फंक्शन की लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंडिंग टू ए, ये कोई लिमिट मान लो एल है। अच्छा, ये लिमिट भी दो तरह की है, राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट, ठीक है ना। तो जब लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होती है तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो शर्त रखी गई है ना, द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है ना। ये जो है शर्त रखी गई है उसमें दो शर्त है। पहले ये कि अच्छा, ये कंटिन्यूटी जो होती है पॉइंट वाइज होती है ना। कंटिन्यूटी इज डिफाइंड, कंटिन्यूटी इज डिफाइंड पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज का मतलब हर पॉइंट पर, पॉइंट वाइज मतलब जो डिफिनीशन है ना लिमिट की
वो किसी पर्टिकुलर, जैसे x इक्वल टू ए पे, x इक्वल टू ए पर, तो केवल हम एक पॉइंट ए पर ही बात कर रहे हैं, है ना। हम कंटिन्यूटी की जो बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट वाइज होती है, मतलब वो जब कंटिन्यूटी डिफाइन होती है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन होती है ना। तो हम ये कंटिन्यूटी को x इक्वल टू ए पर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो फंक्शन x पर, x इक्वल टू ए पर कंटिन्यूस तब कहा जाएगा जब लिमिट ऑफ एफ एक्स एट x टेंडिंग टू ए एग्जिस्ट, है ना। सपोज ये L है, ठीक है ना। पहला शर्त क्या है कि इस पॉइंट ए पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मैंने कौन सी लिमिट, उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों एग्जिस्ट करनी चाहिए, और दोनों एक दूसरे के बराबर होनी चाहिए। तो जब एग्जिस्ट करती है तो यह एल कहते हैं। नंबर 2, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a at x equal to a must be equal to the limit, है ना। मतलब एफ ए इक्वल टू एल, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहो तो आप ये कहोगे कि लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ ए। ये कंटिन्यूटी की परिभाषा है। लेकिन इस सिंगल सेंटेंस के अंदर दो बातें साफ साफ है ना। पहली बात क्या है कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, अर्थात लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट मिलनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, एक दोनों एग्जिस्ट होनी चाहिए और दोनों बराबर होनी चाहिए। दूसरी बात कि जो फंक्शन का वैल्यू है वो उस लिमिट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम कहते हैं पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट एक्स, है ना। ये जो डिफिनीशन है इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। तो मतलब ये इसको वर्क कंटिन्यूटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ए। लेकिन एक दूसरे तरह की कंटिन्यूटी भी डिफाइन की जाती है कि कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल, कंटिन्यूटी इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, डोमेन ऑफ द फंक्शन का जो भी डोमेन होगा उसकी कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो उसमें क्या होगा, ये जब कंटिन्यूटी इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है तब कहा जाता है ना। जब दिस सपोज ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। और ये डिफाइन है इफ ए बिलोंग टू ए एंड एफ एक्स इज continuous at all the point of A, all the point of A, है ना, domain, then F is called continuous, ना, continuous on A, ठीक है ना।
तो एक कंटिन्यूस सेट के ऊपर कंटिन्यूसी का मतलब सेट के सभी बिंदुओं पर कंटिन्यूस होना, और एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होने का मतलब कि एक पॉइंट पर ए पर कंटिन्यूस होना। कोई भी एक जो पॉइंट बताएगा उस पॉइंट पर कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूटी दोनों तरह से बात की जाती है। तो सेट पे कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो सेट के सारे पॉइंट पर कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस दूसरे वाले पार्ट को हम लोग अलग से देखेंगे, लेकिन कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट अभी बात करते हैं। ये देखो, इसमें आप अभी हमने कंटिन्यूटी की क्या परिभाषा बताई कि लिमिट एग्जिस्ट, और दूसरे लिमिट की जो वैल्यू है वो एफ ए के बराबर होना चाहिए, उस फंक्शन उस पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए। अब इसमें चेक करो, पहला यहाँ पर क्या है, इसकी लिमिट क्या दिख रही है, एक्स इक्वल, देखो जहाँ तक एक्स इक्वल टू जीरो पर देखो, एक्स इक्वल टू जीरो पर इसकी लिमिट देखो, लिमिट क्या बन रही है, ये देखो फंक्शन यदि लेफ्ट से आ रहे हो ऐसे ऐसे मान लो आप राइट से आ रहे हो तो राइट लिमिट क्या बन रही है इसकी, ये दो गई, दो बन रही है। इसके यदि लेफ्ट से आ रहे हो तो इसकी लिमिट क्या बन रही है, एक जा रही है ना। तो लिमिट यहाँ पर क्या हो रही है इस फंक्शन में, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। ठीक है, इस फंक्शन में देखा, और वैल्यू कितना है, एफ ए क्या है, एफ जीरो क्या है, देखो एफ जीरो ये डिफाइन किया है, एफ जीरो वन है, एफ जीरो इक्वल टू वन, है ना। देखो लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, जब लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती फिर कंटिन्यूटी की बात कहाँ से आ गई, है ना। तो कंटिन्यूटी मतलब नो कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस, ये फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूस हुआ, ठीक है कि नहीं। एक अगली चीज़ यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो फंक्शन है एक्स इक्वल टू जीरो पर ये जो डिफाइन है, एक्स जब जीरो नहीं है तब उसकी वैल्यू वन है, और एक्स जब जीरो है तो उसकी वैल्यू टू है। देखो यहाँ पर इधर से लिमिट ले आओ, राइट से लाओगे लिमिट वन आई, इधर लेफ्ट से आए लिमिट वन आई, देख रहे हो ना। तो इसमें क्या है, लिमिट एग्जिस्ट, क्या है देखो भाई, लिमिट एग्जिस्ट बट लिमिट एग्जिस्ट इक्वल टू वन, बट द लिमिट इज नॉट इक्वल टू एफ ए, एफ ए कितना है, एफ ए की वैल्यू दिया है दो, देखो एफ ए की वैल्यू ये जीरो पर एफ जीरो की वैल्यू दो दे दिया है। देखो ये अकेले अकेले पॉइंट पर कूद कर इधर चला गया, बाकी अगल बगल वाले वन पे, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं, नॉट कंटिन्यूस, है ना। ये भी एक शर्त है, हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी के लिए दोनों शर्त होना चाहिए, लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए शुड बी इक्वल टू एफ ए। बस ये जो अकेला सेंटेंस है ना, ये सभी चीज़ों को एक साथ कर रहा है। अब जब ये तीनों चीज़ें एक साथ फॉलो होगी, इसमें लिमिट के और फंक्शन की वैल्यू दोनों चीज़ें एक साथ बराबर हो तब कंटिन्यूटी होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो ये फंक्शन नॉट कंटिन्यूस हुआ कि नहीं, ये भी नॉट कंटिन्यूस है। अगला देखो, ये पॉइंट क्या है, अच्छा एक साथ एक बात और भी है, चलो ठीक है, ये पे ये बढ़िया है। आगे देखो, इस फंक्शन को देखो, इसकी लिमिट क्या है, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, या ये कहो कि एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, है ना, लेफ्ट से आ रहा है, देखो ये कहाँ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी, एफ और जीरो प्लस जा रहा है, तो ये कहाँ हुआ, लीम,
लिमिट ये लिखते हैं ना, ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, इधर से आ रहे हो तो ये इन्फिनिटी चला गया, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट डजंट एग्जिस्ट, ठीक है ना। और एफ ए की बात तो बाद में है। दूसरी बात कि एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफाइन ही नहीं है ना, फिर तो कंटिन्यूटी की बात ही कैसे है, ठीक है ना। तो कंटिन्यूटी में ये जो पीछे हम लोगों ने शर्त रखे थे फंक्शन कंटिन्यूटी के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ आई देखो। एक, फंक्शन इज वेल डिफाइंड, फंक्शन मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड मैंने उसका हर पॉइंट पर कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, उसके रेंज की कोई पॉइंट उसके हर पॉइंट से कनेक्टेड होना चाहिए। दूसरी, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट्स मस्ट एग्जिस्ट, ठीक। और तीसरा, ये लिमिट एग्जिस्ट से एल, तो एफ ए शुड बी इक्वल टू एल, ठीक है ना। जो फंक्शन की वैल्यू है एक्स इक्वल टू एल पर, तब जब ये तीनों चीज़ें एक साथ फॉलो हो रही है, एक साथ सर तीनों शर्त पूरे हो रहे हैं, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ठीक है ना। एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी के लिए इतनी सी शर्तें चाहिए, इन सभी चीज़ों को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, देखो और देखो, ये कंटिन्यूटी आपने देख लिया, आगे और देखो, इस फंक्शन को भी देखो, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है क्या। इस फंक्शन का नाम है 1/sin x। इस फंक्शन की लिमिट में देखे थे कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऑसिलेटिंग फंक्शन है ना। तो ये फंक्शन भी मतलब साइन 1/x फंक्शन जो है कंटिन्यूअस नहीं है, क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। जब भी इस फंक्शन को देखोगे आप सीधे कह दोगे कंटिन्यूअस नहीं है। एक्चुअली क्या है, जब आपको वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जब सवाल पूछे जाते हैं ना, तो ऐसे फंक्शन दे दिए जाते हैं और कहते हैं कि बताओ कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कम से कम ये जो फंक्शन है, जो स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसको हम कवर कर रहे हैं, इन फंक्शनों पर तो बिल्कुल कंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है ना। और जहाँ भी इसको देखो आप तुरंत कहो कि ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन देखो अभी ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x हो जाए तो फिर क्या करोगे, ये कंटिन्यूस है। इसको पिछले वीडियो में देखे थे हम लोगों ने, ये कंटिन्यूस, ठीक है ना। ये फंक्शन कंटिन्यूस है और ये f0 पर इसकी वैल्यू f0 क्या है, 0 है, क्योंकि ये जो है 1/sin x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कोई ना कोई फाइनाइट होगी, और फाइनाइट में 0 का गुणा करोगे तो 0 होता है, ठीक है ना। तो f0 है, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है। उसी तरह x² sin 1/x क्या है, ये कंटिन्यूस। या कोई भी घात लगा दो, x की पावर n sin 1/x है ना, ये कंटिन्यूस है। जहाँ n ग्रेटर देन 1, n 1 से बड़ा हो तो ये कंटिन्यूस है। अब ये फंक्शन, हाँ वही फंक्शन जिसकी अभी बात कर रहे हैं, x sin 1/x, ये x sin 1/x है, ये उसका ग्राफ ये बताया हुआ ऐसे जाता है, ये 0 के आसपास देखो, ये ऑसिलेटिंग था उसमें जब x नहीं था तब, लेकिन x की वजह से ये सब उसका एम्पलीट्यूड जाकर इस पॉइंट पर 0 बन गया,
ये फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ये फंक्शन क्या है? दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। कंटिन्यूस क्यों? एफ ए क्या है? एफ जीरो है ना। और लिमिट क्या है? लिमिट ऑफ एक्स साइन 1/x है ना। ये क्या होगी? एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू एक्स गुणित सम फाइनाइट क्वांटिटी है ना। ये फाइनाइट नंबर, और ये फाइनाइट भले ही ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन एक्स ये 0 जा रहा है तो ये हो जाएगा 0 है ना। इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस है। अब ये फंक्शन देखो, ये जो फंक्शन वहाँ से हैं x इक्वल टू 1 पर, ये 1 पर देखो, जब लेफ्ट से आ रहे हो तो x+2 ये ग्राफ बनेगा x+2 का ऐसे, और ये इसकी वैल्यू गई 3 पे। देखो x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू कहाँ गई? ये 3 पर गई, और ये इसकी लेफ्ट लिमिट भी 3 पर गई है ना। यहाँ से जाओ, राइट लिमिट इसकी -2 पर आ रही है। x इक्वल टू 1 पर ये -1 पर पहुँच रही है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो वैल्यू रख के देख लो, x इक्वल टू 1 पर x a के पास रखोगे तो ये -1 रहेगा, ये -1 होगी, तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट। देखो ये टूट गया है, यहाँ पर ये फंक्शन का है, यहाँ पर ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक हो गया है ना। लिमिट डजंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। ये फंक्शन देखो, ये फंक्शन ये कुछ इस तरह है, इसकी लिमिट निकालोगे x इक्वल टू 0। दोनों ही ब्रांच जो है, चाहे लेफ्ट वाला ब्रांच है और राइट वाला ब्रांच है, दोनों x इक्वल टू 0 पर मिल रहे हैं। और x इक्वल टू 0 पर वैल्यू क्या है? f0 क्या हो रही है ये बता रहा है। ये इससे डिफाइन हो गया ना, x इक्वल टू 0 0 f0। तो ये देखो ये कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस, ठीक है ना। कंटिन्यूस फंक्शन का मतलब होता है जो बीच में कहीं टूटन हो, नॉट ब्रोकन। कंटिन्यूस मीन्स नॉट ब्रोकन। जब ग्राफ बनाओगे ना तो उसको कहीं ब्रेक नहीं होगा, नॉट ब्रोकन। तो यदि आप ग्राफ बनाओगे, लेकिन हर फंक्शन का ग्राफ तो तुम बनाओगे नहीं, ठीक है ना। अब ये जो ब्रेक पॉइंट्स हैं उस पॉइंट पर वैल्यू चेक करेंगे। जब वो वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट कर लेती है और वैल्यू बराबर हो गई तो हम कहते हैं कंटिन्यूस है। तब ये इस तरह का सिस्टम बन जाएगा, ठीक है ना। और जब वैल्यू लिमिट एग्जिस्ट नहीं करते तो ये टूट जाएगा ऐसा। यहाँ देखो ये फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन, है ना। तो हर चीज़ का ये देखो, हर जगह ये टूट गया है। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वो क्या है? जैसे 1.5 लो, 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगी? 1 हो जाएगी, है ना। 1.6 का 1 हो जाएगी, है ना। और यदि 2 हो गया तो 2 पर 2 हो गया, है ना। 2 जब इंटीजर हो जाएगी तो 2 हो जाएगा, है ना। तो जबकि 1.9999 इतना लोगे तो ये 1 होगा। तो ये फंक्शन देखो 1 पर कर रहे हैं ना, 1 पर देखो, 1 पे 1 से बड़ा, और ये वाला फंक्शन है 1। ये कुछ गड़बड़ बनाया है इन्होंने। ग्रेटेस्ट इंटीजर ठीक तो है, ये जैसे भी बनाया है। तो ये जो है, अब इसकी लिमिट देखोगे तो ये लिमिट जो है, लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ये 2 के आसपास, 2 के आसपास है ना। 2 पर कहाँ चली जाएगी? ये 2 पर चली जाएगी, और 2 के पहले 1 पर रहेगी, ये है ना। तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो गया, तो ये भी यहाँ ब्रेक हो गए, और वैल्यू 2 हो गई है। तो ये दोनों ही बात नहीं है। लिमिट पहली चीज़ क्या है? हम कंटिन्यूटी में सबसे पहले लिमिट देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करते कि नहीं, और यदि लिमिट एग्जिस्ट कर गई
तो फिर चेक करते हैं कि उस फंक्शन के वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। ये पहला फंक्शन है, इसको आप चेक करो। ये फंक्शन लो, ये लिमिट देखो, एफ एक्स है ना, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस करोगे माइनस ये वाला देखना होगा, तो ये क्या होगा 0 माइनस है ना, मान लो ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। तो 0 माइनस का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर की लिमिट ऑफ एक्स स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 0 माइनस डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ये ऐसा ही कर रहे हैं। तो ये हो गया 0 माइनस डेल्टा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर है ना, लिमिट डेल्टा टेंडिंग टू 0, तो ये हो गया 0। और यहाँ पर राइट लिमिट निकालो, राइट लिमिट में निकालोगे तो ये भी 0 जा रहा है ना। तो लिमिट क्या होगी, लिमिट, ये लिमिट निकालना हम यहाँ समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लिमिट के बारे में आप लोग लिमिट पहले निकाल चुके हो है ना। तो इसमें इसकी लिमिट देखो सीधे सीधे 0 हो गई। ये फंक्शन की वैल्यू देखो f0 कितना है, f0 0 है, ठीक है ना। इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ देखो और इस फंक्शन से देखो, हालांकि ये 0 पॉइंट पे नहीं है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर होता है, ये दो तरह के फंक्शन होता है, और ये दोनों पॉइंट मान लो ये पॉइंट 0 होता है, इसको हटा दो, ये 0.0 फंक्शन है, और यही मैंने 0 0 वाला ये पॉइंट है, और कर्व कुछ इस तरह से है, ये कर्व ऐसा है और ये एक कर्व ऐसा है, ठीक है ना। तो इस कर्व में आप देख रहे हो कि इस साइड की टैंजेंट कैसी है, ऐसे जा रही है, इस साइड की टैंजेंट ऐसे जा रही है ना, दोनों टैंजेंट एक नहीं हो रही है ना। लेकिन इस वाले फंक्शन में क्या देख रहे हैं कि इधर से इधर की भी जो टैंजेंट है वो ऐसे जा रही है, और इधर की टैंजेंट भी ऐसे, तो दोनों टैंजेंट एक हो रही है, एक हो जा रही है ना। तो कंटिन्यूटी में अगला टॉपिक आता है डेरिवेटिव, मन डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशियल कोफिशिएंट जब एग्जिस्ट करता है तो वो बेसिकली ये टैंजेंट के संबंध में रहता है ना। टैंजेंट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के संबंध में डिफरेंशियल कोफिशिएंट बनता है, ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूटी के मामले में सिर्फ लिमिट और वैल्यू कंपेयर करते हैं। तो ये डेरिवेशन हम अगले वीडियो में देखेंगे, जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट पढ़ेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी ये कंटिन्यूटी समझो, ये दो ग्राफ को यहाँ कंपेयर इसलिए करा दिया कि कंटिन्यूस तो है यहाँ, लेकिन इसमें जो है ये पहले वाले में ये दोनों टैंजेंट अलग अलग, इस पॉइंट पर टैंजेंट एक नहीं बन रही है ना, लेकिन यहाँ पर ये टैंजेंट एक रही है ना। तो इस तरह फंक्शन को ये कंटिन्यूस तो है, कंटिन्यूस ये भी है, ये भी कंटिन्यूस है ना, लेकिन ये कंटिन्यूस नॉट डेरिवेबल, नॉट डेरिवेबल है ना, ये डेरिवेबल है, मैंने इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट डेरिवेबल, ठीक है ना। ये दो तरह के, ये कंटिन्यूटी भी इससे दो तरह की होती है, उसको आगे देखेंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ कंटिन्यूटी की बात करो है ना। कंटिन्यूटी बस सिर्फ इतनी ही कि लिमिट एग्जिस्ट करे ना और फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो। आगे बढ़ो। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं कि वो जो कंटिन्यूटी की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो ये इससे दिया है, लिमिट ऑफ एक्स मतलब द फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। ये परिभाषा है, यदि तुमको टेक्निकल परिभाषा लिखनी हो तो एनसीईआरटी ने ये डिफिनेशन दिया है,
उसी चीज़ को इतनी इतनी चीज़ें रट कर रखना पड़ेगा, है ना। फंक्शन इज, अब फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस, आप तुम ये कह सकते हो कि अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous at x equal to a if limit of fx at x into it tends to a equal to f। बस ये तुम्हारी पूरी परिभाषा हो गई, लेकिन ये एनसीईआरटी ने इतना दिया है ना, और इसमें सारी चीज़ें समाहित हैं। इसको उस संदर्भ में जितना अभी हम लोग डिस्कस किए हैं उस चीज़ को समझ करके और इस परिभाषा के आधार पर हमें विश्लेषण करना होगा, ठीक है ना। तो यही है, ये फंक्शन जब लिखना एग्जाम में लिखने के आएगा तो यही लिखना। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है ये, हाँ, ये कहता है कंटिन्यूटी इन अ सेट, कंटिन्यूटी इन इट्स डोमेन, है ना। फंक्शन जो है, जैसे हम बताए ना कि जो कंटिन्यूटी होती है वो पॉइंट वाइज डिफाइन की गई है, लेकिन जब एक सेट के ऊपर कंटिन्यूअस की बात करते हो वो भी टर्म यूज होता है जब उस सेट के समस्त बिंदुओं पर वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है ना। तो इसमें क्या कर रहा है कि ए रियल फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ये परिभाषा होगी, है ना, कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब तुम्हारे सवाल में ये भी आता है कि सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस क्यों नहीं है, या सारे पॉइंट पर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ये भी है कि ये तब उसमें भाषा यूज की जाती है कि सिद्ध करो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके डोमेन के सभी पॉइंट पर टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये है, लेकिन बात ये है, मान लो एक ये फंक्शन है, ये ए है और ये इंटरवल बी पर डिफाइन है, और ये जो फंक्शन है ऐसे डिफाइन हो गया। चलो भाई, ये हो गई, यहाँ एफ ए हो गया और ये एफ बी हो गया, ये डिफाइन है ये फंक्शन, ठीक है ना। ये फंक्शन को सेट के ऊपर डिफाइन करने की बात कर रहे हो, इस ए पर देखो, ए की राइट लिमिट तो है, तुम राइट लिमिट तो तुमको समझ में आ रही है, इसकी लेफ्ट लिमिट के बारे में क्या है। जब फंक्शन में वो डोमेन ही नहीं है, डोमेन में ए पॉइंट केवल राइट से डिफाइंड है ना, तो लेफ्ट लिमिट कैसे हम पता करेंगे, ठीक है ना। कि इस फंक्शन का देखो ना, इस फंक्शन के बारे में ये राइट से लेफ्ट से, क्योंकि लिमिट जो होती है लेफ्ट और राइट दोनों होती है, तो यहाँ पर लेफ्ट से लिमिट कहाँ से आएगी, क्योंकि वो फंक्शन के बारे में कोई बात ही नहीं हो रहा। और इस पॉइंट पर देखो, ये लेफ्ट से तो ठीक है, समझ में आ रहा है क्योंकि ये फंक्शन डिफाइन है, और राइट से उसकी लिमिट कैसे, राइट लिमिट का क्या मतलब है, ठीक है ना। राइट लिमिट के बारे में कैसे अनुमान करते हैं, तब फिर आपने ये जो परिभाषा दिया कि हर पॉइंट पर कंटिन्यूअस का क्या मतलब, तो बस यहाँ पर ये जो क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं ये यहाँ पर कि भाई जब ए का मामला है तो ए के मामले में जब हम सेट के ऊपर कंटिन्यूसी की बात करते हैं, इंटरवल के ऊपर ए बी के इंटरवल पर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो ए में केवल राइट लिमिट देखिए और बी में केवल लेफ्ट लिमिट देखिए, है ना। यदि ए के मामले में, एंड पॉइंट के मामले में जो इंटरवल का छोटा बिंदु है उसमें केवल राइट लिमिट देखो, और ये बी के मामले में जो दूसरा बड़ा वाला बिंदु है उसकी लेफ्ट लिमिट ही हम देखेंगे,
बाकी राइट लिमिट पे विचार नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या है, जब तुम्हारे इंटरवल पर दे देगा तो तुम पेसो पेस में पड़ जाओगे कि इसकी राइट लिमिट, इसकी लेफ्ट लिमिट का क्या हुआ, इसकी राइट लिमिट का क्या हुआ, ठीक है ना। तो उसके ऊपर झंझट ना आए, इसमें इन्होंने एनसीईआरटी ने क्लैरिफाई किया है कि कंटिन्यूटी के मामले में, है ना, एंड पॉइंट की कंटिन्यूटी के मामले में ए के मामले में केवल राइट लिमिट चेक करोगे और बी के मामले में केवल लेफ्ट लिमिट चेक करोगे, है ना। ए बी समझ में आया कि नहीं। ये बी के मामले में केवल यही चेक करेंगे, और यदि इतना मिल गया इस पॉइंट पर, ये लेफ्ट और राइट लिमिट जैसा कि इस कंडीशन में है एग्जिस्ट कर अकेले इस पॉइंट पर केवल, बाकी में तो दोनों देखने होंगे, ठीक है ना। तो यदि ये ऐसी स्थिति है तो भी हम कंटिन्यूस मानेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो है, क्योंकि ए के मामले में राइट लिमिट का कोई मतलब है नहीं, ये लेफ्ट लिमिट का ए के मामले में कोई मतलब नहीं है, बी के मामले में कोई मतलब नहीं है, इसलिए केवल हम इतने ही कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। ये बेसिकली इस डिफिनीशन का क्लैरिफिकेशन है, ठीक है। अब आगे देखो, जब कोई तुमसे एक सवाल, कभी कभी कंपटीशन वाले बड़े बदमाश होते हैं, इस डिफिनीशन के ऊपर तुमसे एक सवाल पूछ देते हैं। जैसे मान लो एक ये फंक्शन है जो सिंगल एलिमेंट ए से बी में, किसी सेट बी में डिफाइन किया गया है, क्या ये फंक्शन बताओ क्या होगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इसमें तो दूसरा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो फिर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। देखो इस फंक्शन का क्या है, फंक्शन में अकेला ही पॉइंट है, तो इस तरह के फंक्शन को हम कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये जो है जरूर तुम्हारे कंपटीशन में कभी न कभी पूछतेगा, ये इसको याद करके रखना। यदि कोई सेट सिंगलटन हो, इसलिए यहाँ लाइन है, यहाँ देखो, इफ द डोमेन ऑफ एफ इज ए सिंगलटन, अकेला बिंदु हो, है ना, तो एफ इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होने की परिभाषा में आता है, ठीक है ना। तो अब ये इसमें जो बात हुई है बस इतनी ही है, ये डेफिनेशन के संबंध में क्लैरिफिकेशन है, और वो आप समझ लिया। और ये जो ये खतरनाक सवाल ये जो पूछने वाला है कभी, है ना, कि एक सिंगलटन सेट पर है तो उस पर क्या करें, कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो याद करके रख लो ये कंटिन्यूअस है। क्यों है, तो क्योंकि इस ए का केवल इस साइड में क्या राइट और लिमिट, राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है, इसमें तो कोई वेरिएशन है नहीं, जो भी है इसका कोई लॉजिक मतलब हम ऐसे इसको डिड्यूस नहीं कर सकते, इसको तो बस यही मानो कि लॉजिक के जो बड़े बड़े लॉजिशियन इस पर विचार किए होंगे, तो उन्होंने इसको सिंगलटन सेट को यह कंटिन्यूअस बताया होगा, है ना। तो लॉजिकली ये जो ग्रेटर लॉजिक है ना, ये तुम तो अभी रियल सेट में पढ़ रहे हो ना, ये फंक्शन बहुत और दूसरे में जाते हैं, और एक टोपोलॉजी की बहुत बड़ी किताब है ना, जो आगे वाले बच्चे पढ़ते हैं अगले कक्षाओं में। तो ये कंटिन्यूटी के ऊपर बहुत कुछ है अभी, तो यहाँ तो तुमको रियल के मामले में है, तो बस आप इसको याद करके रखो कि सिंगलटन सेट पर कोई भी फंक्शन होगा हमेशा ही कंटिन्यूअस माना जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इस फंक्शन में कह रहे हैं कि सिद्ध करो इज द फंक्शन डिफाइन इज ए कंटिन्यूअस। तो ये इस फंक्शन को देखो भाई, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू, हम अपने तरफ से डिफाइन कहते हैं एक्स, जब एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और इक्वल टू माइनस एक्स जब एक्स इज लेस देन 0, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन क्या हो गया, लिमिट देखो, लिमिट ऑफ एफ एक्स क्या हो रहा है, लिमिट ऑफ एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, है ना, दोनों ही ये भी 0 पर जा रहा है, इधर भी 0 पर जा रहा है, दोनों ही 0 है। और एफ 0 क्या है बोलो, एफ 0 इक्वल टू 0, है ना, ये क्योंकि ये 0 पर ये डिफाइन है, ये वाला है 0,
तो ये कहता है कि सिंस लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू 0 इज f0 hence continuous, hence fx is continuous at x इक्वल टू 0। ठीक है ना। लेकिन यदि पूरे सेट रियल लाइन पर कंटिन्यूटी की बात करें तो देखो, सिंस दिस इज द पॉलिनोमियल, ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना। और पॉलिनोमियल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती हैं। पॉलिनोमियल एंड हेंस लिमिट एग्जिस्ट। पॉलिनोमियल की लिमिट हमेशा एग्जिस्ट करती है, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। वेल बिहेव फंक्शन है, एग्जिस्ट। ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वैल्यू उसी के बराबर है। किसी भी पॉइंट मान लो एक्स ले लो, तो उसकी लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। ठीक है, एफ एक्स की लिमिट जो है किसी भी पॉइंट पर एक्स हो जाएगी। दूसरे जहाँ भी कहीं भी लो तो एक्स यदि ग्रेटर देन 0 पर एक्स हो जाएगी और माइनस पर लेस देन 0 पर माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। तो ये इसकी जो भी आएगी तो लिमिट ये होगी, वैल्यू भी इतनी है, यहाँ पर भी जितनी लिमिट है उतनी वैल्यू है, इसलिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर तो बस आप ये करो कि x इक्वल टू 0 पर टेस्ट कर लो और फिर आप कह दो कंटिन्यूस है ना। तो ये लिमिट को सिस्टमेटिक कर लेना, है ना, कि लेफ्ट लिमिट निकालो, इसकी राइट लिमिट निकालो, है ना। तो लिमिट दिखाओ एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन की वैल्यू इतनी हो गई, इसलिए ये एग्जिस्ट है। किसी भी चीज़ को इसमें जब बोर्ड में जैसे मान लो 3 नंबर में ये सवाल आएगा, ठीक है ना, जब 3 नंबर का सवाल आएगा तो उसमें आपको ये फंक्शन इस तरह से डिफाइन करो, ये लेफ्ट लिमिट, ये लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 माइनस ये 0, है ना, और लिमिट ऑफ एफ एक्स 0 प्लस वो निकाल के बताओ, वो भी 0 आ रही है ना, इसलिए लिमिट एग्जिस्ट हो रही है। और फिर f0 इतनी है, इसलिए लिमिट ये फंक्शन कंटिन्यूस है, ऐसा लिखना पड़ेगा। यहाँ देखो ये एक फंक्शन है ना, ये फंक्शन में क्या है कि लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, इसको देख सकते हो, है ना। लिमिट ऑफ 1/x x टेंडिंग टू 0, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट क्यों? अरे प्लस और से इधर से आओगे तो इन्फिनिटी जाएगी, इधर से आओगे तो ये जा रही है माइनस इन्फिनिटी, एक चीज़। दूसरी बात कि f0 यानी एफ एक्स एट एक्स इक्वल टेंस टू 0, एक्स इक्वल टू 0 इज नॉट डिफाइंड, है ना। फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कंटिन्यूस कैसा होगा? इसकी वैल्यू जो है ना एक्स इक्वल टू f0 क्या है, नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है। ये डिफाइन ही नहीं है तो फिर कंटिन्यूस होने का प्रश्न नहीं उठता। ये क्या है? हाँ, ये पैराबोला वाला फंक्शन है, पहला जो था ना, इसमें भी देखो एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस, है ना, ये लेफ्ट से आ रहे हो, ये कितनी बन रही है, ये आ गई ये 0, और लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस, ये कितना हो गई, ये भी 0 हो रही है ना। तो ये क्या हो गई, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स इक्वल टू 0, और f0 कितना है, f0 कितना है ये बताएगा, ये 0 है, f0 इक्वल टू f0। ठीक, हैंस कंटिन्यूस है, ये क्या है, कंटिन्यूस है। इस तरह से कंटिन्यूटी में के मामले में ये 4-5 स्टेप लिखना पड़ेगा।
ठीक है ना। जब तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में इस तरह से आएगा तो आप लिख लेना। आगे देखो, कंटिन्यूटी के संबंध में कुछ थियरम है। जैसे लिमिट के जो थियरम है ना, लिमिट के जो थियरम है वही थियरम हूबहू ये कंटिन्यूटी के संबंध में भी है। ये देखो, ये क्या है, जब फंक्शन एफ और जी दो फंक्शन है और एफ इज कंटिन्यूअस, जी इज कंटिन्यूअस, तो ये थियरम कहता है पहला कि एफ प्लस जी भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक, फिर एफ माइनस जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ गुणित जी भी कंटिन्यूअस होगा, एफ बाई जी भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते जी सी इज नॉट जीरो, है ना। जैसे कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, बिल्कुल इसी बात पर। बस ये कह रहे हैं कि उसी तरह के ये चारों थियरम इन्होंने वो कंबाइन कर दिया, तो ये कोई नई बात नहीं कर रहे। और यदि इसमें एक खतरा है कि तुमसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये साबित करो, है ना। तो साबित करने के लिए आपको इतना लिखना पड़ेगा। ये जो एनसीईआरटी ने जितनी लिखी है इतना आपको लिखना पड़ेगा। एक अच्छा नमूना है कि देखो क्या रखते हैं, फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एफ प्लस जी एट सी क्लियरली इट इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू सी। देखो, एफ प्लस जी एट सी कितना है, एफ सी प्लस जी सी, ये डिफाइन है ना। सी पर एफ भी डिफाइन है, जी भी डिफाइन है, तो एफ प्लस जी की वैल्यू एफ प्लस सी और जी प्लस सी हो गई। ठीक है कि नहीं। अच्छा, एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। तो वही बात है, तो इसकी कंटिन्यूअस है ना, ये दिया हुआ है, मतलब इनकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट थियरम है यहाँ पर। लिमिट ए प्लस जी एक्स इक्वल टू लिमिट इतना इतना प्लस इतना बाई डिफिनिट ए प्लस जी। और ये थियरम लिमिट थियरम का इन्होंने प्रूफ तो किया नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रूफ करने के लिए ये बच्चों को ज़रूर बता दिया। ये कह रहे हैं कि उस थियरम को रेफ़र कर दिया कि लिमिट थियरम के आधार पर, क्योंकि इसकी लिमिट प्लस इसकी लिमिट ये संयुक्त फंक्शन की लिमिट अलग अलग फंक्शनों के जोड़ के बराबर होती है। ठीक है ना। तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो ये एफ सी हो गई, एफ सी हो गई, ये जी प्लस एफ सी हो गई। ठीक है ना। तो इसलिए इतना, ये बस इस मॉडल को रट करके रखना है ना। और ये जब भी ये सवाल आएगा इसी तरह आएगा, है ना, तो इसी फॉर्मेट में आपको छापना है। लेकिन मूल बात यही है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, है ना। दोनों की ये, और दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों की वैल्यू भी बराबर है, तो इसलिए फंक्शन जो है उसका प्लस, उसका माइनस, उसका गुणा, उसका भाग, है ना, वो सारे के सारे कंटिन्यूअस होंगे। और इसका उपयोग करते रहना। आगे देखो, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन की कंटिन्यूटी देखो भाई, साइन की कंटिन्यूटी निकालो। देखो, मान लो ये कोई फंक्शन है एफ एक्स और इसको आप साइन एक्स कह रहे हो, ठीक है ना। चलो, लेट एक्स बिलोंग टू आर। क्यों, ये एफ जो होता है साइन फंक्शन आर टू आर पर डिफाइन है, आर टू आर पर डिफाइन है। हाँ, आर पे है या -1 से 1 तक है, ये भी कर लो, इतना R2 इतना। लेकिन हमें तो डोमेन पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो -1 और 1 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो लेट एक्स बिलोंग टू आर। हम लिमिट देखते हैं। देखो, लिमिट एफ एक्स, ठीक है ना, ये करो, लेट डेल्टा ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। लिमिट ऑफ एफ एक्स एज एक्स टेंडिंग टू ए करना चाहिए ना, हम ए कह रहे हैं, ए बिलोंग टू आर एज एक्स टेंडिंग टू ए, है ना। ये क्या हो जाएगा, तो लिमिट ऑफ डेल्टा, डेल्टा टेंस टू 0 साइन ए प्लस डेल्टा, ठीक है ना। अब इसको फैलाओ,
क्योंकि ये वेल भी है फंक्शन है ना, इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये लिमिट इतना हो गई, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो, साइन ए को हम ये लिख सकते हैं साइन ए इंटू कॉस डेल्टा, दो फंक्शन है, प्लस साइन डेल्टा कॉस ए, ये हुआ ना। अब ये देखो, ये दो फंक्शन का जोड़ है, दो फंक्शन का जोड़ है, तो इसका मतलब इसको लिमिट थ्योरम लगाओ, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो साइन ए तो कांस्टेंट है, कॉस डेल्टा, ठीक है ना, प्लस लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो साइन डेल्टा कॉस ए। अब इतना हो सकता है, ठीक है ना। अब देखो, साइन ए तो कांस्टेंट है, तो ये साइन ए लिमिट कॉस डेल्टा है, डेल्टा टेंस टू जीरो, ये निकालनी है, प्लस इसमें कर दो लिमिट साइन डेल्टा बाई डेल्टा कर दिया, और ये डेल्टा का गुणा कर दिया, और कॉस ए कर दिया, है ना, ये डेल्टा गुणित कॉस ए, और डेल्टा टेंस टू जीरो। अब इसको इवेलुएट कर दो, कितना हो गया, कॉस डेल्टा, डेल्टा जीरो कर दो, कॉस जीरो एक हो जाता है, तो ये तो हो गया साइन ए। इसमें क्या होगा, साइन डेल्टा बाई डेल्टा एक हो जाएगा, ये डेल्टा कॉस डेल्टा, ये क्या हो गया, कॉस कांस्टेंट है कॉस ए पे, और इंटू डेल्टा ये जीरो हो गया, तो ये हो गया 1 × 0 × कॉस ए, ये हुआ ना। तो ये हो गया साइन ए, साइन ए ख़त्म, जीरो ख़त्म। अच्छा, और फंक्शन के वैल्यू क्या है, ये साइन ए, दैट इज कि एफ ए, ठीक है कि नहीं, ये एफ ए के बराबर हो गया। और यहाँ पर लिख दो, कंक्लूड कर दो, हेंस here since limit sin x as x tending to a equal to sin a, है ना, और हेंस क्या हो गया, sin x इज कंटिन्यूस, है ना। अब ये क्या करना है, जब तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में ये सवाल आता है तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, नहीं तो बस सीधे साइन एक्स जो है कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई इशू है नहीं इसमें, क्यों। आगे बढ़ो। अब ये पूछ रहा है tan x कंटिन्यूस है, tan x की कंटिन्यूटी के मामले में जितना पीछे लिखा उसी तरह cos x भी कंटिन्यूस होगा, cos x इज कंटिन्यूस, आप इसको सिद्ध कर सकते हो, है ना, cos x इज कंटिन्यूस, sin x इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, है ना, साइन एक्स कंटिन्यूस है, cos x कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अब tan x को क्या हो गया, tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ठीक है ना। बस दिस फंक्शन साइन एक्स इज कंटिन्यूस, cos x इज कंटिन्यूस, बट cos x इज जीरो, मीन्स cos x एट 2n+1 π/2 पर, है ना, cos x इस पॉइंट पर R के अंदर n बिलोंग टू z, ठीक है ना। सारे इंटीग्रल पॉइंट पर जहाँ ये फंक्शन फॉलो होगा, ये होता है ना cos फंक्शन, इससे π/2 पर π/2, और ये रिपीट करते रहो, ये π/2, 3π/2, 5π/2, ये ऑड π/2 वाले जितने भी हैं सब पर जीरो होता है, तो इसलिए ये नहीं डिफाइन होगा। तो इसलिए ये चूँकि साइन एक्स और कॉस एक्स कंटिन्यूस है, और ये पीछे थियरम पढ़े हो, है ना, थियरम f(x/g(x) इज कंटिन्यूस,
continuous, f is continuous, g is continuous, f by g is continuous except gx इक्वल टू 0, है ना। सभी पॉइंट पर ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बस जहाँ पर gx 0 होता है उसको छोड़कर। तो यहाँ पर tan x इज कंटिन्यूस, तो tan x इज कंटिन्यूस in R except x इक्वल टू 2n + 1 π/2। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या होता है, इसका ग्राफ आप देखोगे, एक्चुअली कंटिन्यूटी जो होती है फंक्शन का ग्राफ देखकर ही तुम बता सकते हो कि कंटिन्यूस है कि नहीं। ये π/2 है और ये -π/2 है। कॉस फंक्शन ये tan फंक्शन इस तरह जाता है ऐसे π/2 पर इन्फिनिटी। फिर अगले में अगला जो बनेगा ये π/2 3π/2, तो ये भी वैसा ही होगा। इधर भी ऐसे होता है ना। ये tan फंक्शन का ग्राफ है। tan फंक्शन इस π/2 वाले जो पॉइंट्स हैं, है ना, इस पॉइंट पर क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है ना, बाकी बीच बीच में सब जगह कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्या है, हाँ ये एक थियरम बता रहे हैं कि बोल रहे हैं कि एफ ओ जी की कंटिन्यूटी चेक करनी है। एफ ओ जी का मतलब क्या है, एफ जी एक्स, है ना, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो ये कह रहे हैं कि एफ ओ जी इज कंटिन्यूस, है ना, जब जी इज कंटिन्यूस, जी इज कंटिन्यूस, जी कंटिन्यूस हो पहली। दूसरी बात, एफ इज कंटिन्यूस, एफ इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। देखो भाई, इन दोनों में अंतर है, ठीक है, एक्स इक्वल टू जी सी, ठीक है ना, दोनों में अंतर नहीं है। ये बना जी को, जी कंटिन्यूस है ना, जी को कंटिन्यूस होना है, जी एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और वो क्या है, एक्स इक्वल टू सी पर ही कंटिन्यूटी है। देखो जी इज कंटिन्यूस एट सी, और एफ जो है जी सी पर कंटिन्यूस। एफ के मामले में शर्त यह है कि बाकी जगह पर कंटिन्यूस हो या ना हो, लेकिन जी सी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है ना, जी को सी पर कंटिन्यूस होना चाहिए और एफ को जी सी पर कंटिन्यूस होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये जब ऐसा होता है तो ये थियरम ये कहता है कि एफ ओ जी क्या है, कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस एट सी। ठीक है ना, कुल मिलाकर के इन दोनों को मिलाओ तो जनरल यदि एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी कंटिन्यूस होगा। यदि एफ हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, जी हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है, तो एफ ओ जी हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, हर पॉइंट पर कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन जो होता है कंटिन्यूस होता है। लेकिन ये थियरम उससे थोड़ा बड़ा है। ये थियरम जो है ये पीछे वाले बाद वाला जो हम बात बताए थियरम, उससे थोड़ा स्कोप उसका बड़ा है। तो इसमें कह रहा है कि एफ जो है जी तो कंटिन्यूस सी पर हो और एफ जी सी पर कंटिन्यूस हो, बाकी जगह हो नहीं हो तो भी चलेगा। ठीक है ना, और जी भी सी पर कंटिन्यूस हो और बाकी जगह हो नहीं हो तो भी एफ ओ जी कंटिन्यूस हो। तो ऐसे तुमने देखा होगा कि जो फंक्शंस होते हैं तो उनकी कंटिन्यूटी अलग अलग फंक्शन की अलग अलग होती है। ठीक है ना, तो अब ये कंपोजिशन एक अलग तरह का फंक्शन बन जाता है।
तो ऐसे स्थिति में इसके लिए इन्होंने एक शर्त बना ली, एक थियरम बना लिया है। तो इस थियरम की जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इस थियरम के आधार पर चेक करोगे। देखो भाई, ये फंक्शन ये कह रहे हैं कि साइन एक्स स्क्वायर कंटिन्यूस है कि नहीं, उस पीछे वाले थियरम का उपयोग करोगे, अब ज़्यादा नहीं करोगे। देखो ये मान लो ये जी एक फंक्शन डिफाइन करो, वो एक्स स्क्वायर है ना। एफ एक फंक्शन डिफाइन करो, वो साइन एक्स। एच एक्स करो, एच एक्स कैसे डिफाइन करो, एच एक्स साइन एक्स कर रहे हो, ठीक है ना। अब एफ क्या है, एफ को देखो, एफ एक्स क्या है, एफ नहीं एच ओ जी एक्स है कि नहीं, चेक करो। ये जो साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर कि ये जी जो है, ये देखो एच जी एक्स, जी जो है एक्स को एक्स स्क्वायर बना देता है और एच जो है उसको साइन में बदल देता है, तो साइन एक्स स्क्वायर हो गया। तो कुल मिलाकर के ये क्या है कि एफ इक्वल टू, यहाँ आप कहोगे चूँकि एफ इक्वल टू एच ओ जी, एच इज कंटिन्यूस एवरी पॉइंट, जी इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, एच इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट, इसलिए एफ ओ जी इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट। बस आपका थियरम प्रूव, आप उस थियरम का उपयोग करके आप इतना लिख दोगे, हो जाएगा, ठीक है ना। ये सवाल तुम्हारे सीनियर एनसीईआरटी में अच्छे से लगाया है। तो चूँकि रिटेन एग्ज़ामों में क्या होता है कि उसमें हर स्टेप पर नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो हर लाइन को ठीक से याद करके लिखना पड़ेगा। ये पहले वो थियरम कोट करो, है ना, कि चूँकि हम जानते हैं, सिंस वी नो दैट कंटिन्यूस फंक्शन, द कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है ना। हेयर एफ हो ये एफ एक्स इक्वल टू इतना, यदि ये ऐसे डिफाइन करो, एच ऐसे डिफाइन करें, एफ एक्स इतना हो गया, तो इसलिए एफ इज कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन, हेंस एफ इज कंटिन्यूस, ठीक है ना। यहाँ पर ये भी बिल्कुल वैसी बात है। देखो एक फंक्शन हम जी डिफाइन कर रहे हैं, जी एक्स, ये 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक, 1 माइनस एक, और एच एक फंक्शन डिफाइन करो, वो क्या है, मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो ये ऐसा आपने डिफाइन कर लिया, तो एफ को क्या लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू एच ओ जी, एफ एक्स इक्वल टू एच ओ ये एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब एच जी एक्स, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1 माइनस एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स का मॉडुलस ऑफ का, ठीक है। अब इनकी कंटिन्यूटी देखो, ये फंक्शन का क्या है, जी एक्स को थोड़ा सा देखते हैं। ये पॉजिटिव साइड में क्या बनेगा, 1, और निगेटिव साइड में क्यों, देखो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया 0, 1 हो गया। और निगेटिव साइड में क्या होगा, निगेटिव साइड में चेक करो, निगेटिव साइड में तो ये -1 माइनस 2x हो गया, ठीक है ना। तो ये फंक्शन x इक्वल टू 0 पर चाहिए ना। हाँ, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है कि नहीं, देखो क्या है, ग्राफ बनाते हैं। एक तो एक्स का ये पॉजिटिव साइड में, तो ये ऐसा हो गया, है ना, एक्स इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू 0 पर, नहीं ग्रेटर देन 0, ये यहाँ हो गया, और एक्स लेस देन 0 इतना हो गया। अब ये क्या है, ये लाइन है, ये 1 माइनस इतना, ये कुछ, और 0 पर क्या हो जाएगा 1,
जैसे ये 0 पर 1 हो गया और -1 पर 2 हो जाएगा। ये ऐसा कुछ ये जा रही है ऐसे, ठीक है ना। ये लाइन है, ये लाइन ऐसे गई, ये ऐसे गई। इस पॉइंट पर ये देखो जी एक्स इज कंटिन्यूस, चेक कर लो जी एक्स इज कंटिन्यूस। क्यों जी एक्स क्यों कंटिन्यूस है? कि 0 पर देखो, 0 पर उसकी वैल्यू 0 आ रही है, बाकी तो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस होता है। 0 पर चेक करो तो 0 पर इनकी वैल्यू 1 हो रही है, इधर से भी 1 आ रही है, इधर से भी आ रही है। अच्छा, मॉडुलस ऑफ एक फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन होता है। मॉडुलस ऑफ फंक्शन एक्स जो है ये ऐसे होता है, ठीक है ना। मॉडुलस ऑफ एक्स है, ये भी कंटिन्यूस होता है, इसकी भी लिमिट आप चेक कर सकते हो। तो चूंकि सिंस G and F H are continuous at R, ठीक। सो F इक्वल टू, ये तो हमने बता सके हैं, GHOG इज ए कंटिन्यूस एट R, ठीक है। पूरा ये कंटिन्यूस है। आगे देखो, ये कहता है ये दिस सेक्शन रिमाइंड द फॉलोइंग फंक्शन फॉर द एग्जामिन, है ना। ये फंक्शन कंटिन्यूटी है कि नहीं? देखो ये पॉलिनोमियल है, ये क्या है? एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, है ना। और लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल ऑलवेज एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ पॉलिनोमियल्स रैशनल फंक्शन पॉलिनोमियल्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है ना। ये थियरम है तुम्हारा, ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक। अब ये पूछता है, और वैल्यू देखो ये लिमिट एग्जिस्ट करती है, और इसकी वैल्यू क्या हो गई देखो किसी भी पॉइंट पर, और ये वेल डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन इज वेल डिफाइंड, एफ इज वेल डिफाइंड एट ऑल द points in its domain in R, है ना। रियल लाइन के में वो पूरा का पूरा क्या है, रियल लाइन पर ये डिफाइंड है। तो बस ये क्या है, तो इसमें लिमिट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है ना, एक्स टेंडिंग टू एक्स। तो ये जो है हमेशा किसी भी पॉइंट पर ले लो, तो ये एफ इज कंटिन्यूस, ये क्या है? कंटिन्यूस, ठीक। तुमको एक्चुअली क्या है, सवाल जब पूछा जाएगा ना, ढेर सारे सवाल दिए जाएंगे, उसमें कहेगा कि ये कंटिन्यूस है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये इस फंक्शन की ये विशेषता है ना। तो वैसे ये है, तो लिमिट निकालना आता है, इसीलिए अब उसका उपयोग कर लो। यहाँ पर ये फंक्शन नॉट 5, ये फंक्शन क्या है? 1/x टाइप का है, बस ये है कि वो 5 पर शिफ्ट हो गया। तो x इक्वल टू 5 पर ये क्या होगा, ये x इक्वल टू 5 है, तो इधर चला जाएगा ऐसे और इधर हो जाएगा ऐसे। देखो लिमिट डजेंट एग्जिस्ट, है ना। और नॉट डिफाइंड, इसका नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 5, ठीक है ना। डिफाइंड नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस है कि नहीं? तुमको एक नंबर में ये सवाल पूछेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, बस आप सीधे उत्तर दोगे यस या नो, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। ये फंक्शन क्या है? ये एफ एक्स है, तो इसकी लिमिट एफ एक्स एट एक्स टेंस टू 5 इक्वल टू एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 5 बाई एक्स बाई 5, है ना।
लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है ना, -5 -5 है ना, यहाँ अनडिफाइंड है। तो x5 से x5 ये कट गया, ये हो गया x -5, ठीक है, और ये लिमिट हो गई -5 पर -10, लिमिट एग्जिस्ट। और f -5 कितना हो जाएगा, ये दिया नहीं है, इनको देना चाहिए, इनको अलग से देना चाहिए कि f -5 = 10, है ना। यदि इन्होंने 10 दे दिया तो कहोगे कि कंटिन्यूअस, इफ 10 गिवन, है ना, तब आप क्या बोलोगे इसको, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक। और नहीं तो 10 की जगह कोई दूसरी वैल्यू दिया तो तुम कहोगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर इनको ये भी देंगे, जो अच्छे एग्जाम में ये सवाल ये पूछा जाएगा तो ये वैल्यू भी देगा। यहाँ भी ये गलती किया है, नहीं ये तो ठीक है, इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। देखो f5 ये वेल डिफाइंड फंक्शन है ना, ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है, मॉडुलस ऑफ x टाइप का है। ये बस ये है कि ये फंक्शन x = 5 पर x = 5 पर ये 0 आ रहा है ऐसे, और ये लाइन जा रही है 45 डिग्री की है, ठीक है ना। और ये दोनों की वैल्यू x = f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 5 = 0, है ना। और f5 क्या है, वो भी 0 है, ठीक है ना। तो इसलिए ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट, अब ये पूछ रहे हैं इस सवाल में कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी तो ये जोड़ पर ही होगा, है ना। देखो 3 पर चेक करने का कोई मतलब नहीं है, 5 पर चेक करने का मतलब नहीं है, नहीं सॉरी, 1 पर टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, और ये 10 पर चेक करने का कोई, ये इंटरवल 1 से 10 पर डिफाइन है। इन पॉइंट पर ये फंक्शन जो है वो भी देख सकते हैं, कंटिन्यूअस है ही, यानी इसकी इसकी लेफ्ट राइट लिमिट और इसकी लेफ्ट लिमिट चेक करना होगा। चेक करो, देखो क्या बन रहा है, ये है, ये फंक्शन बनाओ क्या है, जब 0 से और 1 के बीच में होगा, ये 1 है, 1 है, ये 0 है, 0 1 के बीच में ये 3 गया, ये 3 हो गया, ठीक। अब 1 से 3 के बीच में 4 है, ये 3 हो गया, 1 से 3 के बीच में ये बड़ा हो गया, तो ये जो है यहाँ गया, और ये ऐसे, तो ये 4 हो गया, ठीक। और 3 से 10 ये तो छिप गया, 3 से 10 के बाद क्या हो रहा है, 5 हो गया, ठीक है। देखो ये 3 है, और ये इधर 10 की ओर जाएगा तो 5, तो ये देखो इन पॉइंट पर कंटिन्यूस है ना। तो f1 लिमिट x टेंडिंग टू 1 + = 3 एग्जिस्ट, है ना यहाँ पर। तो और ये दैट इज इक्वल टू f1 के बराबर है, और ये 1 है, ये 3 है तो 3 है ना। ये किस पर, 0 पे है ना, f0 पर ये 0+ है, तो 0+ पर ये 3 है, यहाँ पर तो 3 है, 3 है, तो इधर से आने पर 3 ही आ रहा है, तो यहाँ तो कंटिन्यूस है। अब इस पॉइंट पर देखो 1 पर, तो एट x = 1 एक डिसकंटिन्यूअस है, ग्राफ देखकर बता सकते हो, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है। फिर x = 3 पर है, x = 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना, क्योंकि ये
यहाँ से ऊपर जंप लगा दिया, लिमिट मिलनी चाहिए एक ही पॉइंट पर, ये दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, यहाँ पर नहीं, और 3 पर एफ 10 पर क्या है, 10 पर यानी x इक्वल टू 10 माइनस एग्जिस्ट करती है, 10 माइनस पर 5 है, तो और ये f 10 के बराबर है, तो फिर तो देखो ये 3 पर डिसकंटिन्यूस नहीं है, 10 पर नहीं है, बाकी 1 पे है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो गई 1 और 3, ठीक। आगे ये एक सवाल, ये अगला सवाल देखिए। ये सवाल में कह रहा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, तो इसमें क्या करना है, पहले ये जो फंक्शन है देखो f, ये पहले ये 0 पर, ये एक जंक्शन 0 है ना, 0 पर एक जंक्शन आ रहा है, एक जंक्शन 1 पर आ रहा है, 1 पर देखो, ये लिमिट चेक कर लेते हैं पहले। f0 क्या है, f0 है 2x एट x इक्वल टू 0, ये कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक। अच्छा अब f x की लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये कितना हो रही है, देखो इस साइड से लेफ्ट से आ रही है, लेफ्ट से आ रही है 2x, तो ये 0 हो गई, 0 और ये वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये बराबर f0 है, तो 0 पर क्या कटे, कंटिन्यूअस एट 0, ठीक। दूसरी बात, अब 1 पर चेक करो, f1 क्या है 1, ये जो डिफिनीशन में इक्वलिटी जहाँ है ना, जहाँ इक्वलिटी है वहाँ से हम वो चेक करेंगे, तो 1, तो f1 0 दिया हुआ, ठीक है। और f लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, है ना, ये कितना हो रही है 1 माइनस, तो 0 है, लिमिट f x टेंडिंग टू fx करो, टेंडिंग टू 1 प्लस, तो ये 4x को x इक्वल टू 1 पर इवेलुएट करोगे, तो ये कितना बन रहा है 4, ठीक है ना। तो लिमिट डजंट एग्जिस्ट है ना, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एट x इक्वल टू 4, है ना। हेंस पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी कहाँ है, इज 1, केवल 1, x इक्वल टू 1, ठीक है ना। आगे देखो, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी यहाँ बताओ, ये क्या चीज़ है, x बाई एक्स, है ना, तो साइन x बाई एक्स, यहाँ पर आओ, साइन x बाई एक्स इस साइड में, x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0, ये साइड हुआ, ये इधर देख, साइन x बाई एक्स ये 1 हो गई, ये 1 हो गई ना, वैल्यू 1, और x प्लस 1, तो 0 पर 1 होगा, 0 पर 1 हुआ, और उसके बाद x प्लस 1, ये 45 डिग्री की लाइन चली गई ऐसे, तो ठीक तो है, बढ़िया। ये फंक्शन सब जगह कंटिन्यूअस है, क्या हो गया, ये फंक्शन देखो
एफ एक्स, हमें 0 पर x इक्वल टू 0 पर देखो, x टेंड टू 0 माइनस लिमिट इक्वल टू साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंडिंग टू 0 इज 1। ठीक, अच्छा लिमिट x प्लस नहीं 0 प्लस x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स क्या बन गया, x प्लस 1 x एट 0, तो ये भी 1 रहेगा। ठीक है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू एफ 0 है ना, हैज कंटिन्यूस। क्या कंटिन्यूस, ये डिसकंटिन्यूस कहीं नहीं है, ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट ये देखो, एफ ए डिफाइन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, है ना, ये एफ जो है कंटिन्यूस है, हाँ है। ये देखो एक्स स्क्वायर साथ में आ गया, तो इससे क्या हो गया, लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बटा एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 0। और ये बराबर क्या है, वैल्यू दिया है, देखो इन्होंने अच्छे से दिया है, x इक्वल टू 0 पर वैल्यू, यहाँ x इक्वल टू 1 पर ये डिफाइन नहीं है, लेकिन x इक्वल टू 0 पर इन्होंने वैल्यू बना दिया f0 0 दिया। ठीक है, हैंस कंटिन्यूस। तो एक्चुअली क्या है, जो भी इसी तरह के फंक्शन आपको दिए जाएंगे, जब भी कंटिन्यूटी के बारे में पूछा जाएगा ना, तो इसी तरह के फंक्शन आपको दिए रहेंगे। और साथ ही साथ देखो, ये जहाँ डिफाइन नहीं है वहाँ वैल्यू अलग से डिफाइन किया है। हाँ, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड, वेयर एफ इज डिफाइंड बाय इतना। ठीक है ना, देखो ये क्या चीज़ है, ये एक्स इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है, बाकी जगह तो वेल डिफाइन है। तो देखो f0 एफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 लिमिट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टेंडिंग टू 0। ठीक है ना, ये कितना हो गया, कॉस एक्स 0 1 होता है, तो ये -1 हो गया। ठीक है, और एफ एक्स कितना है, एफ एक्स कितना हो गया, f0 कितना है, वो -1। तो ठीक है, ये लिमिट इक्वल टू f0 कंटिन्यूस, क्या हुआ, कंटिन्यूस। ठीक है ना, इसको लिमिट निकालना है, आते हैं इतना सारे चीज़ें पिछले वीडियो में लिमिट में पढ़े हो, उसका अब यहाँ उपयोग करो कि लिमिट एग्जिस्ट करते है कि नहीं करते, और वैल्यू उसके बराबर है कि नहीं। यहाँ पर ये सवाल ये दिया है, देखो नॉट π/2 पर इतना और π/2 पर 3, तो देखो लिमिट ऑफ एफ एक्स टेंडिंग टू π/2, ये कितना हुआ, k cos x बटा पाई माइनस पाई माइनस 2x, ये ना लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, इसको हम लिख देंगे k साइन π/2 माइनस x, क्योंकि cos x की वैल्यू इतना हो जाती है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 बटा 2 कॉमन ले लो, पाई माइनस π/2 माइनस x। ठीक है, अब इसको बदल देते हैं y, लिमिट y टेंडिंग टू 0 k साइन y/y 2y, ये इक्वल टू k/2। ठीक है ना, अब ये एक्चुअली ये पूछ ये रहा कि k की वैल्यू क्या हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए, तो ये लिमिट k/2 हो गया।
और ये k/2 को कंटिन्यूस होने के लिए k/2 इक्वल टू एफ π/2 और ये हो गया 3, तो मैंने k बराबर 6 रहना चाहिए, ठीक है ना। और यदि ऐसा नहीं दिया और k यदि 3 नहीं हुआ, k/2 3 नहीं हुआ या k 6 नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस होगा। तो ये इसमें बहुत साफ नहीं पता लग रहा है क्या पूछ रहा है, लेकिन ये शायद ऐसे सवालों में यही पूछता है कि k की वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। अगले यही काम है, शायद ये सारे सवाल उसी से संबंधित हैं। हो कह रहे 2 से छोटा होने पर इतना और 2 से बड़ा होने पर इतना, तो देखो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी। देखो यहाँ वैल्यू बस यहाँ सीधे सीधे निकालो, ये कितना हो गया 2, ये 4k हो गया, इसकी लिमिट 3 हो गई, ठीक है ना। तो 4k बराबर 3, k बराबर 3/4 ये होना चाहिए, है ना, तब ये कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर देखो इस साइड की ये वैल्यू कितनी हो गई kx, पाई पर कर दो तो ये हो जाएगा k पाई + 1, है ना। इधर क्या होगा पाई पर cos पाई -1 हो जाएगा, है ना, पाई पर -1 हो जाएगा। तो देखो k पाई + 1 इक्वल टू -1, तो k इक्वल टू -2/पाई, ठीक है ना। ये कितना रहे तो ये होगा, ठीक है ना। इसकी लिमिट देखो और ये वैल्यू कितनी आ गई और लिमिट क्या आ रही है, बस ये बराबर करना है। अब क्या कह रहा है, ये फंक्शन बताओ दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन है क्या चीज, ये जो फंक्शन है ना ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। देखो f(x) इक्वल टू x माइनस ये इतना, ये बेसिकली ये फ्रैक्शन x वाला फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, तो ये फंक्शन ऐसे जाता है। देखो ये 1 है और ये 2 है, हम इतने बनाते हैं। तो जैसे मान लो आपने लिया 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 0.1 माइनस इतना, तो ये क्या हो जाएगा 0.1 हो गया, ठीक है। 0.1 का ये हो गया, है ना। और 0.2 माइनस 0.2 करोगे तो ये भी हो गया 0.2, तो ये बेसिकली, और ये जब 0.9999 माइनस इतना ये करेंगे तो ये आएगा, ये रहेगा जी, ये 0.999, ये फ्रैक्शन पार्ट है ना, ये फ्रैक्शन चाहिए तो ये 9 तो कुल, और जैसे ही ये 1 पर जाएगा ना 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये 1 हो गया 1 माइनस 1 0 हो जाए। तो ये जो फंक्शन है ये लाइन है ये 1 की, है ना। तो ये क्या करेगा यहाँ तक, तो ये ऐसे गया सीधे, लेकिन इस 1 को छुएगा नहीं। अब यहाँ पर क्या है, ये भी ये ऐसे जाएगा और ये 1 को नहीं छुएगा, ऐसे फ्रैक्शन पार्ट। और ये जहाँ भी इंटीजर वाले पॉइंट है ना उस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है ना। द फंक्शन इज एज x बिलोंग टू z, है ना, x बिलोंग टू z f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, ठीक है ना, बाकी जगह पर कंटिन्यूअस। ये अगला सवाल देखिए, ये एक सवाल है एक्चुअल एग्जाम में आया है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है π/4 नहीं है तब ये फंक्शन है, और जब x π/4 है तो ये, ठीक है ना। तो देखो लिमिट x टेंडिंग टू π/4 है ना f(x),
ये क्या है, √2 cos x - 1 बाई cot x - 1 लिमिट x टेंडिंग टू π/4। ठीक है कि नहीं। तो अब ये जो है इस लिमिट को हमें जल्दी निकालनी है। तो एक्चुअली क्या है, ये देखो π/4 पर ये ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी ये 0 हो जाएगा, 0/0 हो गया, है ना। अब एल हॉस्पिटल से रूल लगाओ, तो ऊपर का डिफरेंशिएट करो, √2 माइनस कास का होता है -sin x और इसका होता है -cos² x, है ना। अब इवेलुएट कर दो x = π/4 पर, ये बन जाएगा 1। ठीक है, अब इसकी लिमिट हो गई 1 और ये कह रहा है कि k = k क्या हो कि ये कंटिन्यूस हो जाए, फंक्शन कंटिन्यूस दिया हुआ है, तो ये लिमिट 1 आई तो k शुड बी इक्वल टू 1। तो ये सही उत्तर 1 है। नेक्स्ट, अब ये सवाल दिया है कि द फंक्शन एट x = 0 पर ये डिफाइंड नहीं है, द वैल्यू ऑफ वी शुड बी असाइन टू x = 0 सो दैट फंक्शन बिकम्स कंटिन्यूस। ये करना है कि ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन x = 0 पर हम कौन सा फंक्शन कौन सी वैल्यू रख दें कि ये कंटिन्यूस हो जाए। तो ठीक है, ये लिमिट निकालो। पहली बात है f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 0 क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 + ax बटा x माइनस log 1 - bx बटा x, है ना। ये तो इसको क्या करोगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln ये a 1 + ax बटा ax कर दिया माइनस b ln 1 - bx, है ना, बटा bx कर दिया। ये लिमिट ये 0 करें तो ये हो गया इस वाले का 1 और इंटू a और इसका हो जाएगा -b -1 तो a + b। ठीक है ना। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो है f0 के बराबर होना चाहिए, तब कंटिन्यूस होगा। तो उत्तर हुआ a + b। ये रहा इस वीडियो का अंतिम सवाल। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। ये कंटिन्यूटी के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही सरल भी होते हैं। ठीक है, यदि ठीक से समझ गए तो इसमें नंबर बहुत मिलते हैं, इसलिए इस वीडियो को ठीक से समझो और कंटिन्यूटी के सवाल लगाओ, फिर इसमें नंबर अच्छे मिलेंगे। चलो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।